अरे रमशा, मेहर तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? मेहर? आंटी, मैं तो मेहर से ही मिलने आई हूँ। मेहर से मिलने आई? लेकिन बेटा वो तो मुझे कह के गई थी कि आज सारा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करेगी। आंटी, मैं तो आज सारा दिन घर पे ही थी, बोर हो रही थी, सोचा मेहर से मिलने आ जाऊं। तुम मेहर कहाँ चली गई? या अल्लाह, आप परेशान ना हो, क्या पता किसी और दोस्त के पास चली गई हो। आप ऐसा करें, उसको कॉल करें। हाँ मैं कमरे में फोन है, मैं आती हूँ। फारिस, रमशा की भी कॉल्स आ रही है। मुझे लगा है रमशा घर आ गई। अगर वो घर पर होगी तो मैं मम्मा पापा को क्या कहूंगी कि मैं कहाँ गई हुई थी। मेहर यार, तुम्हें रमशा को एतमाद में लेना चाहिए था। अभी किसी की कॉल आंसर मत करना, हम 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। ओके? इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है। पता नहीं हम घर कैसे जाएंगे। सुनसान सड़क पर इतनी हसीन लड़की। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हम कर दें क्या? बदतमीजी मत कर। ओह, तो हीरोइन अकेली नहीं, हीरो भी साथ है। अब इसके आगे एक और लफ्ज मत बोलना, वरना जान से मार दूंगा, समझे? जान से मारेगा? शक्ल देखिए। मोबाइल निकाल, पर्स उठा। फारिस, निकल निकल। फारिस निकल। महर का फोन भी बंद आ रहा है। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ होगी? आप फारिस को फोन करें, उसे जरूर पता होगा वो कहाँ है। उसे किया था, उसका फोन भी बंद है। मैंने तो मलिया को भी फोन किया, उसने बताया कि फारिस का कोई केस लगा हुआ है, वो सारा दिन वहां बिजी है। या अल्लाह, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? मुझे तो बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। शफीक, आंटी प्लीज अपने आप को संभालें, इंशाल्लाह मेहर खैरियत से होगी। खैरियत है तो फोन क्यों नहीं रिसीव करी? क्यों उसका फोन बंद जा रहा है? बताए बगैर क्यों घर छोड़ के चली गई? माफ कीजिएगा भाई साहब, मेहर की माँ ने भी तो भाग के शादी की थी ना। हो सकता है मेहर भी इसी तरह किसी के साथ चली गई हो। बात तो सारा आप ही ने 100% सही कही। खून अपना असर तो दिखाता ही है। आप लोग उसका कमरा क्यों नहीं देख लेते? हो सकता है कोई लेटर छोड़ा हो। वैसे मेरा ख्याल है कि देख लेना चाहिए कि ज्वेलरी वगैरह भी है या नहीं। बकवास बंद करो तुम लोग। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। भाई साहब, ये मेरी बेटी की गिरदान अब आप बंद कर दें। गोद लिया था आपने उसे, सगी औलाद नहीं है आपकी। क्या हो रहा है? आइए आपको भी बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है। बात ये है कि मेहर सुबह 11 बजे घर से निकली थी, ये कह के कि वो रमशा के यहाँ जा रही है। अब रात होने को आई है, रमशा यहाँ मौजूद है, मेहर उसके घर पहुंची नहीं, तो जाहिर है उसकी माँ ने भी यही सब कुछ किया था, वो भी ऐसे ही कुछ करेगी। बस कर दो सायरा, तुम्हें जरा एहसास नहीं कि शफीक की तबीयत ठीक नहीं है? जो मुंह में आ रही हो बोलती चली जा रही हो। कोई हादसा भी तो हो सकता है। शफीक, आप फोन क्यों नहीं करते? फोन करे ना। बंद है, फोन बंद है। मैं कर तो रहा हूँ कॉल। दुआ कीजिए ताईजान, हादसा कुछ ऐसा हो कि हम खानदान वालों को फेस कर सकें। बर्थडे और ग्रेजुएशन पार्टी में सबको क्या जवाब देते फिरेंगे? मेहर कहाँ है?
जिस बेटी की डोली ना उठी, उससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता। तुमने तो बहुत पहले जवाब दे दिया लोगों को तैमूर, जब तुमने अपनी शादी मेहर से तोड़ी। तुम्हारी बारात में मैंने हर शख्स को फेस किया है। जिसे बेटी बनाकर जान से लगाए रखा आपने, जिसकी हर खुशी सेलिब्रेट की भाई साहब आपने, उसे आप दोनों का ख्याल तक नहीं। हद हो गई भाई साहब, खुदा के लिए अब तो सगे रिश्तों की कदर कीजिए। शफीक, खुदा समझे आप लोगों को, आप जैसे अपनों से तो गैर बेहतर है। वाह भाई, क्या बात। शफीक, शफीक दरवाजा खोले प्लीज। शफीक दरवाजा खोले वरना मेरा दिल फट जाएगा। चलें भाई, रफीक ऊपर चलें। ये रबिया भाभी तो बकायदा हमें बदवाएं देने पे उतर आई हैं। अब हम इस मामले में कर भी क्या सकते हैं? उस गैर लड़की के लिए हमें अजनबी कह के चल पड़ी। ऐसे कैसे चले जाएं? कुछ भी हो, बदनामी तो सारी फैमिली की है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है? जवान लड़की घर से बाहर रहे, बदनामी तो आप लोगों की फैमिली की होगी। शफीक दरवाजा मेरी बात सुने। आंटी प्लीज प्लीज अपने आप को संभाले, महर को कुछ नहीं होगा। शफीक की फिक्र है। शफीक, हम एक दूसरे के साथ ही हैं। हम इस तरह नहीं रह सकते। आप दरवाजा खोलो, मुझे छोड़ के प्लीज। शफीक दरवाजा खोल दे। आप या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बच्ची जहां भी हो खैरियत से घर वापस पहुंचे। या मेरे परवरदिगार, पहली दफा वो बगैर बताए घर से बाहर गई है। मेरे अल्लाह, पहली दफा ही वो वापस नहीं लौटी है। मेरे अल्लाह, मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं हूं। मेरी बच्ची को अगर मैं जिंदगी से निकाल दूं तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरे मालिक, तूने मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा था, औलाद दे के तूने वापस ले ली। तेरी इस अमानत को तो मैंने बहुत जी जान से संभाल के रखा, पाला। तू क्यों मुझे इस आजमाइश पे डाल रहा है? मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत कर। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से हम हैदराबाद गए थे। मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लगी। सब कुछ मेरी गलती है। शफीक, मैं रबिया अंसारी नहीं हूँ, सिर्फ एक माँ और एक बीवी भी हूँ। दो रूप में बटी हुई औरत। मेरे दिल पर सहारे चल रहे। सोचती हूँ कहीं कि मेरे को कुछ ना हो जाए, कहीं आपको कुछ ना हो जाए। एक तरफ उसने फोन बंद करके रखा हुआ है, इधर आप कमरा बंद करके बैठ गए। आप दोनों बाप बेटी एक से ऐसा सोचते, मुझे अलग कर देते। क्यों नहीं सोचते आप कि आप दोनों के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है? मैं कुछ भी नहीं हूं। I'm sorry रबिया, लेकिन बाहर जिस तरह के लोग मुझे ताने दे रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं यहीं चला आया कि तन्हाई में अपने अल्लाह से मैं अपनी हाजत तलब करूंगा, उसके सामने सर रख दूंगा। कम से कम
मेरा अल्लाह मुझे ताने तो नहीं देगा, वो मेरी दुआ सुन लेगा, मेरी मेरी बच्ची को खैर से मेरे पास ले आएगा। यहाँ पे सिर्फ मेरा और तुम्हारा दुख साझा है रबिया, मेरा तुम्हारा दुख साझा है। तुम देख लो मेरा बेटों जैसा भाई, वो कैसा सलूक कर रहा है मेरे साथ, जबान दराजी कर रहा है। वो बच्चा मेरा भतीजा, क्या हो गया उसको, वो आंखें दिखाने लग गया। और मेरी बहनों जैसी भाभी सायरा, उसका मिजाज देखो। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मेरी सगी बेटी नहीं है, अडॉप्टेड है। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने महर को कभी सोतेला नहीं समझा। मेरे मालिक, तू जानता है। बस कर दे शफीक, प्लीज हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। और तुम साथ, मेरा तुम्हारा दुख साथ, मेरा तो कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे और महर के। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह खैरियत करे, से महर को हमसे मिला देगा। मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, तुम तो माँ हो, तुम दुआ करो, माँ की दुआ तो पूरी होती है। वैसे महर इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती कि वो कहीं जाए और इन्फॉर्म ना करे। उसकी सारी लाइफ मेरे सामने गुजरी है। एक दोस्त है रिमशा, वो भी नीचे मौजूद है। बताकर तो वो गई है, लेकिन जो बताया है वो झूठ है। अब सच क्या है ये तो महर के आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे रफीक, जो लाइफ उसकी आपके सामने गुजरी है वो महर अंसारी की थी। महर वकार बनने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। भाई बुरा मत मानिएगा, लेकिन झूठ बोलने का भी ना कोई रीजन होता है। मेरा तो दिल घबरा ही जा रहा है, ऐसे लग रहा है कहीं भाग तो नहीं गई है किसी के साथ। उसके कमरे में भी तो नहीं जाने दे रहे, हमें वहीं जाके कुछ मालूम पड़ जाए। नहीं, महर ऐसी नहीं। मेरा तो दिल घबरा ही जा रहा है, ऐसे लग रहा है कहीं भाग तो नहीं गई है किसी के साथ। उसके कमरे में भी तो नहीं जाने दे रहे, हमें वहीं जाके कुछ मालूम पड़ जाए। नहीं, महर ऐसी नहीं। मैं उसे जानता हूं। क्या आपको बड़ी फिक्र हो रही है कि वो ऐसी नहीं है? मंगेतर थी इसलिए? मुझे फिक्र नहीं हो रही है, मुझे उसकी नेचर का पता है। और मंगेतर होने से पहले मैं उसे बचपन से जानता हूं यार। वाह, बीवी की नेचर की तो जरा खबर नहीं, लेकिन महर की नेचर की अच्छे से खबर है। आप आज ना सबके सामने मान लें ये बात कि महर के लिए ना आपके दिल में आज भी सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर उसके लिए मेरे पास सॉफ्ट कॉर्नर होता ना, तो तुम यहाँ पे ना बैठी होती। देख रही है, देख लें आप दोनों, इसकी आदत नहीं जाने वाली। आप दोनों ने देख लिया, आज अपनी आंखों से देख लिया कि ये ऐसे ही हमेशा महर का जिक्र लेकर आते हैं। मैं तो ना हाथ उठा उठा के दुआएं करूंगी अब कि अल्लाह करे वो आए ना, सच में भाग गई हो ताकि उसका चैप्टर ही क्लोज हो जाए। बस करो, किस बहस में पड़ गए हो तुम लोग? ऑलरेडी नीचे एक तमाशा लगा हुआ है। और अनाया, तुम खुद को महर के साथ कंपेयर ना करो तो बेहतर है। ठीक कहता है तैमूर, तुम्हारी जो इस घर में अहमियत है वो महर की नहीं है। तुम लोग अपना रिलेशन ठीक रखो। और हां, आइंदा मेरे घर में कोई फजूल खर्ची नहीं होगी। जो कुछ होगा लिमिट में होगा, लिमिट में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सुन क्या रही हूँ। अभी नीचे तो आप लोग महर की बुराइयां करें तो आप ऊपर आके मेरे पीछे पड़ गए। बड़े साहब महर बीबी आ गई हैं और फारिस साहब भी उनके साथ हैं। व्हाट? फारिस के साथ?
थैंक गॉड मेहर तुम वापस आ गई। कितना परेशान कर दिया तुमने हम सबको। तुम्हारे बाबा तो एफआईआर कटवाने जा रहे थे। कहाँ चली गई थी तू? अरे कम से कम फोन ही कर देती। रमशा भी तुम्हारी वजह से परेशान थी, सुबह से यही थी, अभी गई है। आई एम सॉरी बाबा। सॉरी की बात नहीं है बेटा, तुमने हमसे छुपाई ये बात। हमने कभी तुम्हें पहले रोका कहीं जाने से? फारिस, तुम ये मामू बैठे हैं। तुम्हें क्या हुआ? कोई हादसा हो गया? तुम इसके साथ थे क्या? तुम भी फोन कर देते हमें। आई एम रियली सॉरी मामू। एक्चुअली मेहर नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आप दोनों को कोई भी दुख पहुंचे, और मुझे अंदाजा नहीं था कि हैदराबाद से वापसी पे गाड़ी खराब हो जाएगी। फिर बाइक पर 2 लड़के आए, उन्होंने मेहर से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। मोबाइल, गाड़ी की चाबी, सब कुछ ले गए। तभी ये चोट लग गई मुझे। अरे इतना कुछ हो गया और मैं बेखबर हूं। अगर जान चली जाती तो किसके लिए गए थे हैदराबाद? तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? वो बाबा, मैं अपने ननिहाल वालों से मिलने गई थी। मैं तुम हम दोनों को छोड़ के अपनी आइडेंटिटी तलाश करने गई थी? अब इसका मतलब है कि तुम भी औरों की तरह मुझे अपना बाप नहीं समझते। नहीं बाबा। बाबा, मामू, बाबा मेरी बात तो सुने, रुके तो सही बाबा। मामा, भाई हाँ, डिनर लगा दो भाई। फारिस को तो कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं कौन सी अदालत में से कौन सी केस की समाअत हो रही है। काजिम आप एक बार फिर ट्राई करें, शायद इस बार उठा ले। कई बार ट्राई कर चुका हूं लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? वो मेरू का कोई पता नहीं चल रहा, सुबह से मिसिंग है। माशाल्लाह। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? क्या फायदा आपको बताने से? आप तो वैसे ही मेरू से नफरत करते हैं। तुम्हारी यही बातें जो ना मुझे। अनाया की कॉल मेरे फोन पे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको पता है कि इस वक्त फारिस कहाँ है? फारिस का तो कोई अता पता नहीं है मुझे। इस वक्त उसके केस की समाअत चल रही होगी। क्यों? मेहर को ढूंढने की जिम्मेदारी भी उसकी लग गई है। क्या बात है, मेहर और फारिस तो हैं ही एक साथ, फिर ढूंढने की क्या जरूरत? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सुबह से मेहर की अम्मी को ढूंढने के लिए मेहर के साथ हैदराबाद के लिए निकले हुए थे। इतनी मार खा के वापस आए, जख्मी बैठे हुए नीचे टीवी लाउंज में। मोबाइल स्नैचर्स मिल गए थे इन लोगों को रास्ते में, गाड़ी भी हाईवे पे छोड़ के आ गए। What? ये तुम क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? फारिस की केस की तो समाअत चल रही है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो आके देखकर शफीक अंकल के साथ बैठे हुए नीचे। भाई उनके पास तो ना आजकल मेहर के केस के अलावा कोई केस नहीं है। फूफा आप खुद सोचें कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे के दरमियान कितने घंटे होते हैं। काजिम क्या भाई, इतने घंटों में तो ना कोई भी अफसाना बन जाता है। मैं आपसे कहती ना थी, कितनी बार आपको समझाया था कि मेहर ना कोई प्रॉब्लम लेके जरूर आएगी, बचा ले अपने बेटे को।
तैमूर को तो मैंने बचा लिया, लेकिन कितना मजा आएगा ना। छूट के पैर नहीं होते, मैंने तो लगा दिए हैं और अब खुद ही दौड़ेगा। क्या हुआ है, बताइए तो सही, क्या हुआ है? महर, प्लीज मामू के पास जाओ, उनसे बात करो। क्या बात करूं फारिस? उन दोनों को मैंने इतना हर्ट किया है, इतने गुस्से में मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे शफीक भाई खामखा से दुख उठा रहे हैं। बहुत अच्छा किया तुम अपना ननियाल ढूंढने के लिए चले गए। पेड़ अपनी जड़ के साथ ही मजबूत होता है। 16 ने दुरुस्त बात की है ताहिरा तुमने, लेकिन महर की शक्ल देखे ऐसा नहीं लग रहा जैसे बात बनी नहीं। इसे वहां किसी ने वेलकम नहीं किया। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज अपने गलत अंदाजे मत लगाएं। रिजवाना आंटी की फैमिली मुल्क से बाहर चली गई और तुम लॉयर बनते बनते पक्के हीरो बन गए। महर के लिए अपनी जान पर खेल गए तुम। पप्पो का भी नहीं सोचा, या फिर महर के जरिए मिलने वाले प्रॉफिट को अभी से कैलकुलेट करना शुरू कर। शट अप तैमूर, तुम्हारी सोच कभी पैसे से आगे जाती नहीं है। नो वंडर तुम लोगों के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हो। अच्छा, मैं उंगली उठाता हूं, तो फिर तुम मुझे बताओ महर की इतनी फेवर करने की क्या वजह है? बोलो, क्या मोहब्बत करना शुरू कर दी है? हाँ फारिस, अगर ऐसी बात है तो तुम महर को ब्याह के अपने घर क्यों नहीं ले जाते? इस घर में महर की अब जगह तो रही नहीं। वैसे भी इसको लेके आने वाली भी तो मलीहा थी ना। सायरा मामी कैसी बातें कर रही हैं? अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है जो आप सब लोग भूल चुके हैं। रफीक मामू, आप खामोश क्यों बैठे हैं? प्लीज कुछ बोलें। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जिस दिन से महर की हकीकत खुली है ना, हमारी पूरी फैमिली बिखर के रह गई। तुम खून हो हमारा, आज लड़ने को तैयार हो हमसे। भाई में और हम में दूरियां हो गई। क्या वाकई चाचा जान आपका खानदान मेरी वजह से बिखरा है, या आप सब लोगों की अना की वजह से? अब ये लड़की रो कर रफीक भाई का दिल पिघलाने की कोशिश कर रही है। आप बेफिक्र हैं आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रफीक चाचा मुझे अपनी भतीजी समझते ही नहीं है। महर, तुम प्लीज मामू के पास जाओ, उनको तुम्हारी जरूरत है। इन सब लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ महर, तुम जाओ। वैसे भी फारिस को तो तुमने शीशे में उतार लिया है, अब ये है ना बॉडीगार्ड हम सबसे लड़ने के लिए। तुमने जो समझना है समझ लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, महर लावारिस नहीं है। महर पर जितने भी इल्जाम है मैं सब गलत साबित करूंगा, ताकि वो पहले वाली महर बन के तुम लोगों को फेस कर सके। तुम जैसे से क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा दिल बहुत बड़ा है। 24 साल हमने महर को अपने घर में रखा है। आई एम सॉरी, महर इस घर में मामू और मामी की वजह से है, क्योंकि वो महर को ओन करते हैं। ओन बेशक किया होता है जान, लेकिन अडॉप्टेड चाइल्ड का प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होता फारिस।
तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। I'll make sure of that. Just wait and watch. क्या कमी रह गई थी मेहर? हर लम्हे, हर पल तुम्हारे साथ थे। फिर भी तुम अपना खानदान ढूंढने चली गई। मामी प्लीज ये बातें अभी ना करें। ऑलरेडी मेहर बहुत डिसहार्ट हो चुकी है। सिर्फ ये डिसहार्ट है, हम नहीं। जिसने बेटी की शादी टूटते देखी, शफीक को हार्ट अटैक हुआ। 24 साल से जो घर एक था उसको टूटते बिखरते देखा। सबसे यही सुनते आ रही हूँ, मेहर हमारी सगी बेटी नहीं है। किस लिए बर्दाश्त किया? सिर्फ और सिर्फ मेहर के लिए। शफीक तो कमरे में बंद हो गए थे जब सबने उंगली उठा के ये कहा कि मेहर तो रिजवाना की बेटी है, इसे तो भागना ही था। लेकिन फारिस, तुम्हें तो मैं बहुत मैच्योर समझती थी, तुम भी इसकी बातों में आ गए। एक कॉल तो कर सकते थे ना। मामी आई एम रियली सॉरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतना मेसअप हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, मैंने मेहर पर एक भी खराश नहीं आने दी। बस उसका फोन और पर्स चोरी हो गया। ये तो सब माती चीजें हैं। अगर तुम्हें और मेहर को कुछ हो जाता तो तुमने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि मेरे और मलिया पे क्या गुजरेगी? शफीक और कासिम का क्या होगा? आपको जितना डांटना है डांट ले, जो भी कह रहे हैं कह ले, मैं सब कुछ सुनूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी गलती है। मेरी गलती की वजह से फारिस को भी चोट लगी, आपको और बाबा को भी बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन मैं नहीं बताना चाहती थी आप लोगों को कि मैं क्यों हैदराबाद गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को और मजीद दुख दूं। प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने तुम्हें पैदा तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि बेटी का दुख सीधा दिल पे जाके लगता है। पहले तो हम मलिया का ही दुख झेल रहे थे, और अब तुम्हारा। I'm sorry, please I'm sorry, मुझे माफ कर दें, आइंदा कभी भी नहीं होगा। माँ का दिल है ना, पिघल जाएगा। तुम अपने बाबा को जाके मनाओ, उन्हें बहुत तकलीफ दी है तुमने। एक नंबर की मक्कार औरत हो तुम। सुबह से ड्रामे किए जा रहे हो मेरे साथ कि फारिस कौन गया, उसका फोन बंद है, मेहर गायब है, घर वाले परेशान है। ये नहीं बता रही हो कि वो दोनों तुम्हें बता के तुमसे एड्रेस लेके हैदराबाद गए। कासिम, मुझे नहीं पता था, मुझसे कोई एड्रेस नहीं लिया। कैसे सच मान लूं तुम्हारी बात को? मैं मान ही नहीं सकता कि तुम सच बोल रही हो। जब मैं जानती हूँ कि आप नाराज होंगे तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगी? मेरा गुस्सा जो है तुम्हारी जूती की नोक पे। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा बेटा हैदराबाद से जख्मी होकर आ रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप हर बात का गुस्सा मॉम पर क्यों उतारते हैं? क्या हो गया आपको? फारिस, ये क्या हुआ है तुम्हें? किसने मारा है? मॉम, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाईवे पे कुछ लड़कों के साथ प्रॉब्लम हो गई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम स्ट्रेचर पे लेट के आते तब तुम्हारी माँ को चैन आता? रिलैक्स डैड, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? ऐसा कुछ भी नहीं है। फोन तुम्हारा छिन गया, नई गाड़ी की चाबी छीन के गायब कर दी गई, तुम्हारी नई गाड़ी जो हाईवे के ऊपर खड़ी हुई है, जख्मी होकर तुम आए हो, तुम कह रहे हो कि मैं रिलैक्स रहूं। ये इतनी डिटेल आपको किसने दी है? अभी भी कुछ मेरे वेल विशेस हैं। तुम मुझे सिर्फ एक बार बता दो कि तुम चाह क्या रहे हो? क्यों मुझे जीते जी कब्र के अंदर उतारना चाह रहे हो यार? तुम्हारा मसला क्या है? What's wrong with you? What's your problem? 24 सालों के अंदर पाल पोस के तुम्हें मैंने बड़ा किया है। आज तो मेहर की वजह से पिट के आए हो, कल उसकी वजह से सीने में गोली खा के आ जाना। काजिम प्लीज। डैड, मेहर मुझे वहां नहीं लेके गई। मैं मेहर को लेके गया था रिजवाना आंटी की फैमिली से मिलवाने। आप सब लोग मेहर को गलत क्यों समझ रहे हैं? खरबूजा गिरे छुरी पे या छुरी गिरे खरबूजे पे, बात एक ही होती है। पहले भी तो मैं समझाया था और अब आखिरी बार कह रहा हूं, फारिस दूर हो मेहर से, वरना इसकी सजा जो है तुम्हारी मां भुगतेगी। अफसोस होता है मुझे आप पर। 24 साल मेरी मां ने एक पांव पर खड़े होकर आपकी खिदमत की है। एक बात आप भी याद रखिएगा डैड, जब तक मैं हूं ना, मेरी मां की इज्जत और वकार कोई कम नहीं कर सकता। Good. Give it up, Malia. ठीक हूं आप ठीक है? क्या तो नहीं लगे? नहीं, कैसे हुआ? प्लीज रिलैक्स। आप ठीक है? Are you okay? मुझे छोड़ो कि कैसे लगे? मेरा बच्चा। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर देना बाबा। मुझे बता देती तुम भी दूसरों की तरह मुझे अपना बाप नहीं समझती, कि तुम भी हमारे इस रिश्ते पे शर्मिंदा हो। अपनी फैमिली को ढूंढ के एक दिन मुझे और रबिया को छोड़ के चले जाओ। नहीं बाबा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप और मम्मा तो मेरी सारी जिंदगी है। मैं आप लोगों को छोड़ के कहां जाऊं? आप गलत समझ रहे हैं। आज तक गलत सोचता रहा मैं, तुम्हें अपना बाजू समझा, अपनी ताकत, अपना हिस्सा सोचता था। दफ्तर लेके जाऊंगा, अपनी जगह खड़ा करूंगा, लेकिन आज के बाद मेरी आंखें खुल गई है। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? पहले तो सिर्फ तुम्हें फूल दिए, तुम्हें कांटा तक चुभने नहीं दिया। बीमार तुम होती थी, सीने में दम मेरा घुटता था, कदम कदम चुभने चलना शुरू किया, कद मेरा बुलंद हो गया था। तुम टॉप करती थी ना, मैं फख्र महसूस करता था, लेकिन बस आज के बाद सब बदल दिया था। तुमने बता दिया कि मैं बाप नहीं हूं। बाप सिर्फ वो है जिसका नाम वल्दियत के खाने में लिखा जाता है, ना कि वो जो एक मरी हुई माँ के पास से एक बच्ची को उठाए, अपने सीने से लगा ले और अपना सब कुछ समझ ले, अपनी जिंदगी उसे दे दे। वो बाप नहीं होता। नहीं बाबा, जिसकी चाहे कसम उठवा ले, बल्कि मैं आपकी कसम खा के बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ और किसी की भी नहीं। मैं आपको और मामा को छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती बाबा। मैं गई थी, मैं अपना ननिहाल तलाश करने गई थी। मैं देखना चाहती थी कि वो लोग कौन है, कैसे है, क्या वो लोग मेरी माँ को याद करते हैं या नहीं। लेकिन आपको पता है, वहां कोई नहीं था। मेरे बाप की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। बाबा प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी।
आपकी बगैर इजाजत के कोई फैसला नहीं करूंगी, मुझे प्लीज माफ कर दे। मत छोड़ो आज मेरी बेटी, मत माफी मांगो। सिर्फ एक वादा करो कि तुम आज के बाद कहीं हमें छोड़ के नहीं जाओगी। जो जो करोगी तुम मुझे बताओगी। मेरी मेरी इजाजत के बगैर कभी कुछ ना करना मेरी जान। मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बगैर। अच्छा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद अपने माँ बाप की तलाश में कहीं भी नहीं जाऊंगी। जो भी काम करूंगी ना आपकी इजाजत से करूंगी, आपको बता के करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे माफ कर दे। बाबा की जान, बाबा की जान। हो गया? क्यों चक्कर पे चक्कर काटी जा रहे हैं? सो जाए आकर। आ गई है मेहर वापस अब घर। अब तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, फिक्र तो आपको अभी भी हो रही होगी फारिस के साथ जो वापस आई है। चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। मेहर के बारे में नहीं सोच रहा था मैं, फारिस के बारे में सोच रहा था। इस घर पर और प्रॉपर्टी पर तो मेरा ही हक है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो ये सब कुछ हैंडल कर रहा है ना, बात समझ में नहीं आई। अरे भाई, तो आप भी रख लें एक वकील, जैसे शफीक अंकल ने फारिस को वकील बना रखा है। खुद ही कानूनी जंग लड़ लेगा। सो जाए आकर। रख लिया लॉयर। उसने मुझे बताया कि ये अडॉप्टेड चाइल्ड का अडॉप्टिव पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होता, लेकिन ये जो फारिस है ना, इसके कॉन्फिडेंस की समझ में नहीं आ रही। चुप रहा है मुझे।